इस संसार का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? सदियों से इंसान पूछता आया है, ईश्वर कौन है? क्या ईश्वर एक पिता है जो स्वर्ग में बैठा है, या ईश्वर एक माता है जो प्रकृति के कण-कण में बसी है? क्या भगवान पुरुष हैं या स्त्री? पश्चिमी सभ्यताएं उलझ गईं, विद्वान बहस करते रहे, लेकिन हजारों साल पहले सनातन धर्म के ऋषियों ने एक ऐसी छवि प्रस्तुत की जिसने इन सारे सवालों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक ऐसी छवि जिसमें विरोधाभास का अंत हो जाता है। आधा शरीर पुरुष का है, आधा स्त्री का। एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे में कमल। एक तरफ तांडव की ऊर्जा तो दूसरी तरफ लास्य की सुंदरता। यह है अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का वह स्वरूप जो बताता है कि आप पूर्ण तभी हो सकते हैं जब आप अपने भीतर के पुरुष और स्त्री दोनों को स्वीकार कर लें। यह केवल एक मूर्ति नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सूत्र है। आज के इस वीडियो में हम अर्धनारीश्वर स्वरूप के उस रहस्य को उजागर करेंगे जो न केवल सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी कहता है, बल्कि आपके और मेरे अस्तित्व का भी आधार है। हम जानेंगे कि क्यों शिव शक्ति के बिना सब है। कहानी शुरू होती है सृष्टि के आरंभ से। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्होंने मानस पुत्रों को जन्म दिया। उन्होंने सनक, सनंदन आदि ऋषियों को बनाया, लेकिन एक समस्या थी। ये सभी पुत्र बैरागी थे। उन्हें संसार को आगे बढ़ाने में, वंश वृद्धि में कोई रुचि नहीं थी। वे जन्म लेते ही तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा जी घोर चिंता में पड़ गए। उनकी बनाई हुई सृष्टि वहीं की वहीं रुकी हुई थी। जीवों की संख्या बढ़ नहीं रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे सृष्टि का चक्र अपने आप चलता रहे। हताश होकर ब्रह्मा जी ने परम चेतना भगवान शिव का आह्वान किया और तब वह प्रकट हुए। लेकिन इस बार वे केवल शिव के रूप में नहीं आए। एक तीव्र प्रकाश फैला। ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके सामने एक ऐसा स्वरूप खड़ा है जिसके शरीर का दाहिना भाग पुरुष का है और बायां भाग स्त्री का है। यह भगवान अर्धनारीश्वर का प्राकट्य था। उस दिव्य स्वरूप ने ब्रह्मा जी को बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझा दिया। उन्होंने बताया कि सृष्टि केवल पुरुष तत्व से नहीं चल सकती, इसके लिए प्रकृति स्त्री तत्व की आवश्यकता है। चेतना को साकार होने के लिए ऊर्जा चाहिए। फिर उस अर्धनारीश्वर शरीर से देवी शक्ति अलग हो गई। शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, अब तक तुमने केवल पुरुष भाव से रचना की थी, इसलिए तुम्हारी सृष्टि विस्तार नहीं कर पाई। अब मैं तुम्हें यह आद्य शक्ति देता हूं, इनके सहयोग से मैथुनी सृष्टि का निर्माण करो। यहीं से ब्रह्मांड में नर और नारी का भेद शुरू हुआ ताकि जीवन का चक्र चल सके। अर्धनारीश्वर स्वरूप के पीछे एक और बहुत ही रोचक कथा है जो हमें समझाती है कि शिव और शक्ति को अलग समझना कितनी बड़ी मूर्खता है। यह कहानी है भृंगी ऋषि की। भृंगी ऋषि शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वे केवल शिव को मानते थे। वे माता पार्वती, शक्ति को महत्व नहीं देते थे। उनका मानना था कि मोक्ष केवल पुरुष तत्व शिव से मिलता है, स्त्री तत्व तो माया है। एक दिन वे कैलाश आए और उन्होंने केवल शिव की परिक्रमा करने की ठानी। वे शिव के चारों ओर घूमने लगे, लेकिन पार्वती जी को छोड़कर। माता पार्वती को यह अपमान लगा। उन्होंने सोचा, यह ऋषि अभी तक द्वैत में फंसा है। पार्वती जी खिसक शिव जी से बिल्कुल सटकर बैठ गईं, ताकि भृंगी ऋषि उनके बीच से ना निकल सके। लेकिन भृंगी ऋषि भी जिद्दी थे। उन्होंने एक भंवरे का रूप धारण कर लिया और उन दोनों के बीच में जो थोड़ी सी जगह थी वहां से घुसकर केवल शिव जी की परिक्रमा करने की कोशिश करने लगे। ऋषि का यह अज्ञान देखकर शिव और पार्वती उसी क्षण एक हो गए। वे एक ही शरीर बन गए, अर्धनारीश्वर। अब भृंगी ऋषि के पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वे परिक्रमा करते तो शक्ति की भी परिक्रमा हो जाती। हताशा में भृंगी ऋषि ने फिर भी अपनी मूर्खता नहीं छोड़ी। उन्होंने उस आधे शरीर के बीच में छेद करके केवल शिव वाले हिस्से की परिक्रमा करनी चाहिए। यह देखकर माता पार्वती ने श्राप दिया, भृंगी, तुमने स्त्री शक्ति का अपमान किया है। तुम मानते हो कि केवल
पुरुष तत्व ही सब कुछ है, तो जाओ, तुम्हारे शरीर में जो भी हिस्सा मां से मिला है वह अभी खत्म हो जाए। आयुर्वेद और शास्त्र कहते हैं कि हमारे शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता का अंश है, लेकिन रक्त और मांस माता का अंश है। श्राप मिलते ही भृंगी ऋषि के शरीर से सारा मांस और रक्त गायब हो गया। वे हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गए, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तब भृंगी ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि शक्ति के बिना शिवजी भी अधूरे हैं। शक्ति ही वह आधार है जो शिवजी को थामे हुए है। उन्होंने क्षमा मांगी और शिवजी ने उन्हें सहारा देने के लिए एक तीसरा पैर प्रदान किया। आज भी भृंगी ऋषि की मूर्तियां 3 पैरों वाली और कंकाल रूप में दिखाई जाती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि शिवजी और शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। तंत्र शास्त्र में एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, शिव सकत्य युक्तो यदि भवति शक्तय भवितुम, यानी शिव तभी कुछ करने में समर्थ है जब वे शक्ति से युक्त है। शक्ति के बिना शिव सबके समान है, इसे गहराई से समझिए। शिव का अर्थ है शुद्ध चेतना, वो है साक्षी भाव, वह जो देखता है लेकिन कुछ करता नहीं। और शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, वो है जो सब कुछ करती है, चलाती है, बदलती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे महंगी कार है, वह कार शिव है, संरचना ढांचा, लेकिन अगर उसमें पेट्रोल ईंधन नहीं है तो वह कार हिल भी नहीं सकती, वह पेट्रोल है शक्ति। ठीक वैसे ही अगर पेट्रोल को जमीन पर गिरा दिया जाए और इसे इंजन शिव ना मिले तो वह ऊर्जा व्यर्थ जल जाएगी या विस्फोट कर देगी। इस ब्रह्मांड को चलने के लिए दोनों चाहिए, एक स्थिरता चाहिए जो शिव देते हैं और एक गति चाहिए जो शक्ति देती है। तो नारेश्वर स्वरूप यही दिखाता है, द बैलेंस ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक। दाहिना भाग पुरुष स्थिर है, समाधि में है, बायां भाग स्त्री चंचल है, सृजन में है। संसार इन्हीं 2 पहियों पर चल रहा है। आइए अब इस दिव्य स्वरूप के प्रतीकों को डिकोड करते हैं। अर्धनारीश्वर के शरीर का हर हिस्सा हमें जीवन का एक पाठ पढ़ाता है। पहला, दायां भाग शिव, यह भाग पुरुष तत्व है, यह कठोरता, तर्क और पौरुष का प्रतीक है। इस तरफ जटाएं हैं जो संयम दिखाती हैं, शरीर पर भस्म है जो वैराग्य दिखाती है, हाथ में त्रिशूल है जो नियंत्रण दिखाता है। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि जीवन में कब कठोर होना है, कब नियमों का पालन करना है। दूसरा, बायां भाग शक्ति, यह भाग स्त्री तत्व है, यह कोमलता, करुणा, प्रेम और सृजन का प्रतीक है। इस तरफ सुंदर बाल है, आंखों में काजल है, माथे पर बिंदी है, हाथ में कमल है जो जीवन के खिलने का प्रतीक है। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि जीवन में रस, आनंद और प्रेम का होना कितना जरूरी है। हैरानी की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में बटा है। लेफ्ट ब्रेन यह तार्किक है, गणितीय है, पुरुषोचित गुणों से जुड़ा है, यह शरीर के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। शिव का हिस्सा राइट ब्रेन यह रचनात्मक है, भावनात्मक है, स्त्रियोचित गुणों से जुड़ा है, यह शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। शक्ति का हिस्सा हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने अर्धनारीश्वर के माध्यम से हमें ह्यूमन न्यूरोसाइंस समझा दिया था। एक सफल इंसान वही है जिसका लॉजिक और इमोशन दोनों संतुलित हों। अगर आप केवल लॉजिक लगाएंगे तो मशीन बन जाएंगे, अगर केवल इमोशन में बहेंगे तो मूर्ख बन जाएंगे। अर्धनारीश्वर बनना यानी दिमाग और दिल का सही संतुलन। योग शास्त्र के अनुसार अर्धनारीश्वर कोई बाहरी देवता नहीं बल्कि आपके भीतर की एक अवस्था है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन उनमें 3 प्रमुख हैं। पिंगला जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, यह शिव का प्रतीक है, यह शरीर में गर्मी और सक्रियता लाती है। दूसरी इड़ा जिसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, यह शक्ति का प्रतीक है, यह शरीर में ठंडक और विश्राम लाती है। जब तक आप इन दोनों के बीच झूलते रहते हैं, आप सुख दुख, सर्दी गर्मी, प्रेम और घृणा के द्वंद्व में फंसे रहते हैं। लेकिन हठ योग का उद्देश्य इन दोनों को संतुलित करना। जब आपकी इड़ा और पिंगला
संतुलित हो जाती है तो ऊर्जा बीच की नाड़ी सुषुम्ना में प्रवेश करती है। यही वह क्षण है जब एक योगी अपने भीतर अर्धनारीश्वर बन जाता है। उसे बाहर किसी साथी की जरूरत नहीं रह जाती। वह अपने आप में पूर्ण हो जाता है। उसे ना तो अकेलेपन का डर लगता है और ना ही भीड़ की जरूरत होती है। उसका आनंद उसके भीतर से फूटता है। यही आत्म साक्षात्कार है। आज की दुनिया में हम रिश्तों में इतने दुखी क्यों हैं? क्योंकि एक पुरुष सोचता है कि एक स्त्री उसे पूर्ण कर देगी और एक स्त्री सोचती है कि एक पुरुष उसे पूर्ण कर देगा। हम आधे हैं बाहर अपनी पूर्णता ढूंढ रहे हैं, लेकिन अर्धनारीश्वर का संदेश यह है कि यू आर कंप्लीट विद इन योर सेल्फ। आप अपने आप में पूर्ण हैं। सच्चा विवाह दो आधे अधूरे लोगों का मिलन नहीं है। सच्चा विवाह तो पूर्ण लोगों का साथ चलना है। जब एक पुरुष अपनी कोमलता और भावनाओं, अपने भीतर की स्त्री को स्वीकार कर लेता है तो वह क्रूर नहीं रहता, वह शिव बन जाता है। जब एक स्त्री अपनी शक्ति और दृढ़ता अपने भीतर के पुरुष को जगा लेती है तो वह अबला नहीं रहती, वह दुर्गा बन जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी मंदिर में अर्धनारीश्वर की मूर्ति देखें तो उसे सिर्फ भगवान मानकर हाथ मत जोड़ना, उसे एक दर्पण की तरह देखना। वह मूर्ति आपसे कह रही है अपने भेदों को मिटा दो, अपने भीतर के युद्ध को समाप्त कर दो। तुम ही शिव हो, तुम ही शक्ति हो। क्या आप अपने भीतर के इस संतुलन को महसूस कर पाते हैं? क्या आप मानते हैं कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको अर्धनारीश्वर का यह रहस्यमय ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दार्शनिक आकाश सोगरवाल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्य आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए अपने भीतर के शिव और शक्ति को नमन करें। ओम नमः शिवाय।